Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the components of promotion or communication mix, or we can say it forms or methods of promotion. यानी कि जब हम प्रमोशन मिक्स को फॉलो करते हैं मार्केट में, तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको फोकस करके या जिनको यूज़ करके कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलराइज कर सकती है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स को यहाँ स्टडी करेंगे, जिसे मैंने यहाँ 5 वेज में डिवाइड किया है। मेन कंपोनेंट्स हैं ये प्रमोशन मिक्स के। द वेरी फर्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग, सेकेंड वन इज द पर्सनल सेलिंग, थर्ड वन इज द सेल्स प्रमोशन, फोर्थ वन इज द पब्लिसिटी एंड द लास्ट वन इज द पब्लिक रिलेशंस। तो आज के लेक्चर में हम इन पांचों पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और इस लेक्चर के बाद मैं आपसे इंडिविजुअल बेसिस पर इनको डिटेल में स्टडी करूंगा। लेकिन पहले आज के लेक्चर में हम इन पांचों को प्रॉपर्ली स्टडी कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हैं एडवर्टाइजिंग के, पर्सनल सेलिंग के, सेल्स प्रमोशन के, पब्लिसिटी के और पब्लिक रिलेशंस के। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट टूल ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स, दिस इज नोन एज द एडवर्टाइजिंग। क्या मतलब होता है एडवर्टाइजिंग का? इट इज an impersonal method of communication as well as an impersonal salesmanship for mass selling and used for mass communication। यानी कुल मिलाकर जब आपको लार्ज स्केल पर कंज्यूमर्स को कवर करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं जहां कंज्यूमर्स स्कैटर्ड होते हैं, डिफरेंट वे में डिस्टेंस पर अवेलेबल होते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइजिंग को फोकस करना होता है। एडवर्टाइजिंग क्या करती है? मास कम्युनिकेशन को एक साथ कवर करती है। ये एक इम्पर्सनल मेथड है कम्युनिकेशन का, जिसको इम्पर्सनल सेल्समैनशिप के बेसिस पर फॉलो किया जाता है प्रोडक्ट को मास लेवल पर प्रमोट करने के लिए और सेल करने के लिए। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या कहना है इनका? एडवर्टाइजिंग हैज बीन डिफाइंड एज एनी पेड फॉर्म ऑफ non-personal presentation and promotion of goods, services or ideas by an identified sponsor। तो इन्होंने कंप्लीट डेफिनेशन प्रोवाइड करी है और इसमें इन्होंने एडवर्टाइजिंग के ऑल फीचर्स को भी इंक्लूड किया है। इनके अकॉर्डिंग जो एडवर्टाइजिंग है ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की फॉर्म है जो पेड होती है, जिसके लिए जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजर है वो प्रॉपर्ली पेमेंट करता है, ठीक है। और उसका पर्पस क्या होता है? गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज को प्रॉपर्ली प्रमोट करना, और जो इसको फॉलो करता है उस स्पॉन्सर को हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब हम इस प्रोसेस को एडवर्टाइजिंग के नाम से जानते हैं। तो जो पहला फीचर जो है दैट इज द पेड फॉर्म होती है ये एडवर्टाइजिंग। यानी कि अगर कोई भी फॉर्म एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट को फोकस करती है, उसके किसी भी टूल का यूज करती है, तो उसके लिए उसे प्रॉपर्ली पेमेंट करना होता है। ये क्या है? एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। एक होता है पर्सनल प्रेजेंटेशन, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब आप एक सिंगल पर्सन को टारगेट करते हो तो वो आपका पर्सनल प्रेजेंटेशन कहलाता है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ पर्सन्स को टारगेट करते हो एक साथ, तो ये आपका नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन कहलाता है। और तीसरा इसका फीचर है प्रमोशन ऑफ गुड सर्विसेज और आइडियाज। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है गुड सर्विसेज और आइडियाज को प्रॉपर्ली प्रमोट करना, और जो इसको फॉलो कर रहा है यानी जो इसका स्पॉन्सर है उसको हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर पार्ले जी का ऐड आ रहा है तो हमें पता है कि ये पार्ले कंपनी है जो इस पर्टिकुलर ऐड को स्पॉन्सर कर रही है, या फिर वीडियोकॉन कंपनी का ऐड आ रहा है तो हमें पता है कि वीडियोकॉन कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रही है। तो एडवर्टाइजमेंट को जो फॉलो करते हैं उनको हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका मतलब ये जो एडवर्टाइजिंग है इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे फॉर द मार्केटर टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड prevents in following the sales of old products and as well as establishing the goodwill of the business। यानी कि अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल को गिरने से बचाने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और फर्म की गुडविल को एस्टेब्लिश करने में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए हम एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट टूल्स को भी यूज़ करते हैं। जैसे क्या क्या टूल्स हैं? प्रेस एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट को फोकस कर सकते हो। डायरेक्ट मेलिंग के थ्रू कर सकते हो।
आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, जैसे बिलबोर्ड्स देखे होंगे आपने, होर्डिंग्स लगे होते हैं कंपनीज के, उनके थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट फॉलो कर सकते हो। एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे टेलीविजन का यूज़ कर सकते हो, रेडियोज़ का यूज़ कर सकते हो, सिनेमा का यूज़ कर सकते हो, और उसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट को फोकस कर सकते हो। प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग को भी फोकस किया जाता है, जैसे कि विंडो डिस्प्ले, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, काउंटर डिस्प्ले, इनके थ्रू भी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। एंड द लास्ट टूल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज द स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग, जैसे कि फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कूपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पेशल प्राइजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज कर सकते हो। ओके, नाउ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज पर्सनल सेलिंग। क्या मतलब होता है पर्सनल सेलिंग का? अकॉर्डिंग टू कंटिफ एंड स्टिल, personal selling is basically a method of communication. It involves not only individuals but also social behavior each of the persons in face-to-face contact. Salesmen and prospects influence each other. यानी कि कुल मिला के जो पर्सनल सेलिंग है उसमें प्रोडक्ट को फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बेसिस पर सेल किया जाता है। कंपनी यहाँ पर क्या करती है, अपनी एक सेल्समैन की टीम को अपॉइंट करती है और वो सेल्समैन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन को सेट करते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं उन पर्टिकुलर पर्सन्स को इन्फ्लुएंस करते हुए। तो इसी वजह से इसको हमने एक बेसिक मेथड का नाम कहा है पर्सनल सेलिंग को, जिसमें इंडिविजुअल को तो इन्वॉल्व किया ही जाता है लेकिन उसके साथ साथ उनके सोशल बिहेवियर को भी इन्वॉल्व किया जाता है और एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन को सेटअप किया जाता है जहां सेल्समैन और प्रॉस्पेक्ट दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और इस तरह से सेल्समैन प्रॉपर्ली कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हुए उन्हें परसुएड करते हुए प्रोडक्ट की सेलिंग को एंश्योर करता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को पर्सनल सेलिंग का नाम देते हैं। एक्चुअली जहां प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है और जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स को या उनकी टेक्निकल फीचर्स को हम एडवर्टीजमेंट या किसी और मीडियम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए पर्सनल सेलिंग को ही फॉलो करना पड़ता है। उसमें जो पर्टिकुलर कंज्यूमर, जो पर्टिकुलर सेल्समैन है कंपनी के, वो कंज्यूमर के पास फेस टू फेस वे में कम्युनिकेशन को सेटअप करते हैं और फिर उसके बेसिस पर वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन उससे पहले वो उन्हें कंप्लीट फीचर्स को डिस्कस करती है, यानी कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और यहाँ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को फोकस किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम पर्सनल सेलिंग के नाम से जानते हैं। अल्टीमेट पर्पज क्या है? अल्टीमेट पर्पज है राइट गुड को राइट कंज्यूमर तक अवेलेबल कराना। ये इसका एक अल्टीमेट पर्पज रहता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसके कॉम्प्लेक्स फीचर को समझाने के लिए आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन सेटअप करना ही होता है। और अगर आपका प्रोडक्ट सिंपल भी है तो भी उस केस में आप हाईएस्ट लेवल तक कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हुए अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक सेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल सेलिंग। ये कॉन्सेप्ट वहाँ ज़्यादा सफिशिएंट होता है जहाँ पर आपका मार्केट स्मॉल लेवल पर है, जहाँ आपको लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट करना होता है। उस केस में आप पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ओके, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज सेल्स प्रमोशन। क्या मतलब है सेल्स प्रमोशन का? इट मीन्स एनी स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग और इंक्रीजिंग सेल्स। Often this term refers especially to selling efforts that are designed to supplement personal selling and advertising and by coordination help them to become more effective। यानी कि अगर मैं सेल्स प्रमोशन की बात करूं तो इसका मेन पर्पज होता है कम से कम टाइम में सेल को इंक्रीज करना। सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स को फॉलो करते हुए आप क्या करते हो, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग को एक सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हो एक तरीके का, और इस सप्लीमेंट के बेसिस पर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन को सेट करते हुए सेल्स एफर्ट्स को और इफेक्टिव बनाया जाता है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी प्रोवाइड करी है। क्या है इनका कहना? सेल्स प्रमोशन इन्वॉल्व्स दीज मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस such as displays, shows, demonstrations, expositions and various non-current selling efforts not undertaken in the daily routine। यानी कुल मिला के सेल्स प्रमोशन में हम उन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी से
अलग होती हैं, यानी जिन टूल्स को हम पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में यूज़ करते हैं उनसे अलग टूल्स को इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है जो कंज्यूमर की परचेजिंग को स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट का मतलब एकदम से इंक्रीज कर देना, उसको कलेक्ट करती हैं उसको ना, और स्टिमुलेट करते हुए उसके साथ साथ डीलर की इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज करती हैं। तो डीलर की इफेक्टिवनेस को और कंज्यूमर की परचेजिंग को स्टिमुलेट करना इसका मेन पर्पज रहता है। इसके लिए वो डिफरेंट टूल जैसे कि डिस्प्ले है, शोज, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपोजिशंस हैं, या फिर जो नॉन करंट सेलिंग एफर्ट्स है कंपनी के द्वारा जो डेली रूटीन के बेसिस पर फोकस नहीं किए जाते हैं उनको फॉलो किया जाता है और उसके बेसिस पर सेल को इंक्रीज किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्टिविटी को सेल्स प्रमोशन के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे प्राइस रिडक्शन, कॉन्टेस्ट्स, गिफ्ट्स, इंसेंटिव्स, या फिर आपने देखा होगा फेस्टिवल के टाइम पर कंपनीज डिफरेंट टाइप के ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं। तो पर्पस क्या होता है, ये जो ऑफर्स प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी की तरफ से वो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। पर्पज है कि कंपनी की डिमांड को या कंपनी की सेल को स्टिमुलेट करना। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ पर्सनल सेलिंग, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी आती है हाथ में ना कंपनी के पास, स्पेशल ओकेजन्स आते हैं एंड उन स्पेशल ओकेजन्स पर कंपनी क्या करती है, डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का जैसे कि पर्सनल सेलिंग का मैक्सिमम यूज़ करती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी सेल को एकदम से इंक्रीज करती है। तो हम इस टूल को सेल्स प्रमोशन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज द पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। क्या कहा उन्होंने, पब्लिसिटी मीन्स नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांटिंग कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज अबाउट इट इन अ पब्लिश्ड मीडियम और ऑब्टेनिंग फेवरेबल प्रेजेंटेशन ऑफ इट थ्रू अदर मीडिया एंड इट इज नॉट पेड बाय द स्पॉन्सर। तो पब्लिसिटी बिल्कुल अलग मीनिंग लिए हुए है। पब्लिसिटी का जो एफर्ट होता है वो कंपनी की तरफ से फॉलो नहीं किया जाता है। ये एक नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड है, यानी कि एक ऐसा एफर्ट होता है किन के द्वारा, अदर मीडियम्स के द्वारा। जो पब्लिश्ड मीडियम्स हैं, जो क्या करते हैं, वो पब्लिश्ड मीडियम्स कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में एक प्रॉपर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। और उस इंफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट होता है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट की सेल है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। तो एक तरीके से नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन हो गया डिमांड का, जिसमें जो अदर पार्टीज हैं, जो अदर पब्लिशिंग मीडियम्स हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी के बारे में एक फेवरेबल प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज। और इसके लिए स्पॉन्सर कोई भी पेमेंट नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है तो न्यूज़पेपर्स में उसके रिगार्डिंग व्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द एक्सपर्ट्स। और अगर वो व्यूज़ कंप्लीटली फेवरेबल होते हैं तो उन व्यूज़ के बेसिस पर जो कंज्यूमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि वो परचेजिंग में इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी आपने क्रेडिट एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज देखी होंगी जो क्या करती हैं, प्रोडक्ट को रेटिंग प्रोवाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। और जो रेटिंग प्रोवाइड की जाती है उस रेटिंग को देखते हुए भी मार्केट में प्रोडक्ट की सेल में चेंजेस आते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पब्लिसिटी का नाम देते हैं। ओके, द लास्ट टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स इज पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस, it is the total process of building goodwill towards a business enterprise and securing a bright public image of the company। निकुल मिला के ये एक वो कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करते हुए कंपनी क्या करती है, पब्लिक के बीच में अपनी एक प्रॉपर इमेज को डेवलप करती है, एक गुडविल को बिल्डअप करती है। और इसके बेसिस पर वो अपने पब्लिक के साथ में रिलेशंस को हाईएस्ट लेवल पर ले जाने के लिए एफर्ट्स करती है। और ये रिलेशंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को पब्लिक रिलेशन का नाम देते हैं। कुल मिला के जो पब्लिक रिलेशंस होते रहते हैं उसमें जो फर्म है वो अपनी पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस, परफॉर्मेंस, अपने पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके फीचर्स के बारे में पब्लिक से प्रॉपर कम्युनिकेशन को सेटअप करती है और उनसे फीडबैक लेती रहती है। और जो फीडबैक उनके पास अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इम्प्रूवमेंट को भी फोकस करती है, मॉडिफिकेशंस को भी फोकस करती है। और इस तरीके से
पब्लिक के साथ में एक अपने प्रॉपर रिलेशंस को सेटअप किया जाता है। पर्पज है कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, जिससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी में लगातार इंक्रीज हो। जब कॉन्फिडेंस लगातार इंक्रीज होगा तो कंपनी की सेल में लगातार इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव वे में कंपनी की पॉलिसी से अफेक्टेड होंगे और उस बेसिस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे कंपनी के साथ में। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी को भी फोकस करेंगे और इससे कंज्यूमर्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को ऐड करने में सक्सेसफुल हो पाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। थैंक यू।